नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप कवर पेज पे ही दिखाई दे रहा होगा आपको, आज हम कोशिश करेंगे कि जो पार्लियामेंट के अंदर सेशंस होते हैं वो क्या होता है, उसमें कौन कौन से सेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि एडजॉर्नमेंट कर देना, मतलब स्थगित कर देना, फिर उसके बाद एडजॉर्नमेंट सीने डाई कर देना, और उसके बाद आता है प्रेरोगेशन कर देना। ठीक है, ये हम आज अच्छे से समझेंगे ये चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, जब भी पार्लियामेंट, जैसा कि मैंने पिछली जो वीडियो है प्रेसिडेंट वाली वीडियो और गवर्नर वाली, उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। उसमें जो पार्लियामेंट है उसके 3 अंग होते हैं, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उसके अंदर। पहला प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा, देन राज्यसभा। तो पार्लियामेंट 3 चीज़ों की बनी होती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, जब इन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इनके अंदर जब इनका संचालन होता है तो समन किया जाता है। समन होता है किसी चीज़ का बुलावा। तो समन कौन करेगा? तो इसमें दिखाया गया है कि समन के लिए जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट। टाइम टू टाइम मतलब प्रेसिडेंट उनको क्या करेंगे, बुलावा देंगे। जो पार्लियामेंट का जो सेशन होता है वो, अगर 2 सेशन है, मान के चलिए, एक सेशन अभी मैं बताऊंगा कि फरवरी में है और वो मई में ख़त्म होता है, और जो दूसरा सेशन होगा वो कब स्टार्ट होगा, उन दोनों के बीच का जो गैप होगा, मैक्सिमम गैप 6 मंथ होगा। मतलब एक सेशन है एक साल में, दूसरा सेशन जो होगा उन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, सिर्फ 6 महीने होना चाहिए, उससे ज़्यादा गैप नहीं जाएगा। उसके बाद आता है, ये हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर, मतलब साल में 2 बार कम से कम ज़रूर उनका क्या हुआ हो, मीटिंग हो। ठीक है, अब देखिए, पार्लियामेंट के अंदर 3 सेशन होते हैं एक साल के अंदर। वो कौन कौन सा होता है? पहला जो सेशन होता है जो स्टार्टिंग में होता है ईयर की, अभी मतलब कुछ क्या, अभी 1-2 महीने पहले बजट सेशन हुआ था, उसका जो टाइम पीरियड है वो फरवरी टू मई होता है। उसके बाद आता है मानसून सेशन जो अभी जुलाई में स्टार्ट होगा, वो जुलाई टू सितंबर होगा। उसके बाद आता है विंटर सेशन, नवंबर टू दिसंबर। अब देखिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी, कि पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं या फिर उनकी जो मीटिंग होती है वो, देखिए इधर मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया, मीट एटलीस्ट ट्वाइस मतलब कम से कम 2 बार तो एक साल में ज़रूर मिले। ठीक है, उनकी मीटिंग होनी चाहिए या सेशन होने चाहिए। यहाँ पे क्या है, 3 सेशन दिए गए, बजट, मानसून और विंटर सेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए, द फर्स्ट सीटिंग ऑफ हाउस, मान के चलिए लोकसभा का इलेक्शन हुआ है और फ्रेश लोकसभा का गठन हुआ है, उसके अंदर जो पहली मीटिंग होगी, फर्स्ट सीटिंग होगी हाउस की। ठीक है, और उसका जो कंप्लीट प्रेरोगेशन होगा, मतलब पूर्ण रूप से उसका जो स्थगन होगा, स्थगित किया जाएगा। ठीक है, एक सेशन की स्टार्टिंग और उसकी एंडिंग, प्रेरोगेशन। ठीक है, उसको बोला जाता है, मतलब स्टार्टिंग से लेके कंप्लीट उसकी एंडिंग तक उसको प्रेरोगेशन बोला जाता है। ठीक है, और प्रेरोगे कौन करेगा? वो करेंगे प्रेसिडेंट। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में, इसको बोलते हैं सेशन। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी सेशन को प्रेरोगी किया जाता है, ठीक है, उसको पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन उसकी रीअसेंबली होगी न्यू सेशन के दौरान। जब उसकी न्यू असेंबली होगी, रीअसेंबली बोलते हैं इसको, नए सेशन के दौरान होगी, तो जो उन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं रिसेस। ठीक है, देखिए, मतलब सेशन कब बोलेंगे? फर्स्ट सीटिंग से लेके प्रेरोगेटिव तक, प्रेरोगेटिव से रीअसेंबली तक जो गैप होगा उसको बोलेंगे हम रेसेस। ठीक है, अब देखिए, जिसको अवकाश बोला जाता है। अब हमने ये चीज़ें समझी कि सेशन क्या होता है, फर्स्ट असेंबली क्या होती है, रीअसेंबली क्या होती है और प्रेरोगेटिव क्या होता है। अब देखिए, अब
इनके बीच की कड़ी क्या है कि एडजॉर्नमेंट कौन करेगा, मतलब स्थगित कौन करेगा, ठीक है। अनिश्चित काल के लिए स्थगित कौन करेगा। देखिए, स्थगित करना, एडजर्नमेंट करना और एडजर्नमेंट सीने डाई करना, इन दोनों में डिफरेंस है जो अब हम कवर करने जा रहे हैं। एडजर्नमेंट जब करता है तो क्या होता है, सस्पेंशन ऑफ वर्क, जो सेशन चला हुआ है पार्लियामेंट का, उसका सस्पेंशन काम का, सिटिंग फॉर द स्पेसिफाइड टाइम, मतलब स्पेसिफिक टाइम के लिए उसकी जो वो उसका स्थगित कर देना कुछ टाइम के लिए, या तो कुछ घंटे के लिए हो, या कुछ दिन के लिए हो, या कुछ वीक के लिए हो, तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ओनली टर्मिनेट ए सीटिंग, जो सीटिंग होगी वो सिर्फ टर्मिनेट होगी, न कि नोट ए सेशन। सीटिंग टर्मिनेट होगी लेकिन सेशन टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कौन करेगा इसको, इसको प्रेजाइडिंग ऑफिसर करेगा। आप देखिए, लोकसभा के अंदर प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ठीक है। और राज्यसभा के अंदर कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो उनको कौन करेंगे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर करेंगे, कौन, एडजर्नमेंट को, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब आते हैं हम एडजर्नमेंट सीने डाई, जिसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना बोलते हैं। टर्मिनेटिंग ए सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर ए इनडेफिनिट पीरियड, यहाँ पे कोई समय सीमा धारित नहीं की जाती, मतलब उसमें इसमें क्या था, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ वीक के लिए उसको स्थगित कर दिया जाता, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं दिया जाता। यहाँ पे ये नहीं पता होता कि वो कितने दिन में दोबारा से बैठक होगी, कितना घंटे बाद होगी, या कितने वीक बाद, नहीं, यहाँ पे कोई डिफाइंड नहीं, इनडेफिनेट पीरियड के लिए, मतलब एडजर्न्ड विदाउट नेमिंग ए डे फॉर रीअसेंबली, मतलब कब रीअसेंबल होगी वो दिन कोई भी निर्धारण नहीं किया जाता, मतलब उस दिन का कोई भी डिसाइड नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है डन बाय द प्रेजाइडिंग ऑफिसर, ये भी प्रेजाइडिंग ऑफिसर ही करता है, मतलब लोकसभा के अंदर लोकसभा स्पीकर करेगा, और राज्यसभा के अंदर कौन करेगा, वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, उपराष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ही कैन कॉल सीटिंग ऑफ द हाउस एट एनी टाइम, एडजर्नमेंट सीने डाई के अंदर जो सीटिंग होती है हाउस की, वो जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है वो कभी भी बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इनडेफिनेट टाइम। इनडेफिनेट टाइम मतलब कोई समय सीमा निर्धारण नहीं है, ना कोई दिन, ना कोई घंटे, ना कोई वीक, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर। प्रेजाइडिंग ऑफिसर किसी भी टाइम हाउस की सीटिंग को बुला सकता है, ठीक है। अब देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होता है बच्चों को, देखिए कोई भी हाउस जब सेशन चला होता है तो देखिए एडजर्नमेंट होगा, मतलब कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ वीक के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा अगर करना हो तो ये कौन करेगा, ये प्रेजाइडिंग ऑफिसर करेगा। उससे ज़्यादा है जिसमें मतलब टाइम डिफाइंड नहीं है, इंडेफिनिट टाइम के लिए क्या होगा, एडजर्नमेंट सीने डाई होगा, उसको भी कौन करेगा, प्रेजाइडिंग ऑफिसर करेगा। उसके बाद आता प्रेरगेशन कौन करेगा। अब देखिए, अब हम करेंगे प्रेरगेशन क्या होता है। देखिए मतलब एडजर्नमेंट के बाद क्या आता है, एडजर्नमेंट सीने डाई आता है, एडजर्नमेंट सीने डाई के बाद क्या आता है, प्रेरगेशन आता है। अब हम समझते हैं प्रेरगेशन होता क्या है, डिफरेंस देखते हैं हम प्रेरगेशन एंड एडजर्नमेंट के बीच में। देखिए, ओनली एडजर्नमेंट में कर रहे हैं हम, ओनली टर्मिनेट ए सीटिंग, सीटिंग टर्मिनेट होती है यहाँ पे, एंड यहाँ पे नॉट ओनली टर्मिनेट ए सीटिंग बट आल्सो ए सेशन ऑफ द हाउस, जो हाउस का जो सेशन होता है वो कंप्लीट टर्मिनेट हो जाता है। समझ में आई, वो मतलब सेशन ही खत्म हो जाता है। डन बाय प्रेजाइडिंग ऑफिसर, एडजर्नमेंट में हमने जो किया था, लोकसभा के अंदर लोकसभा के स्पीकर करेंगे, राज्यसभा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन प्रेरगेशन कौन करेगा, प्रेरगेशन करेगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, भारत के राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एडजर्नमेंट में, डज नॉट अफेक्ट द बिल और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस। एडजर्नमेंट में क्या होता है आपको पता है, मैंने एक्सप्लेन भी किया है, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ वीक के लिए ही सेशन का सीटिंग जो होती है वो भंग की जाती है,
कुछ मतलब स्पेसिफिक टाइम के लिए। मतलब कोई बिल अगर चल रहा है, बिल की कार्रवाई चल रही है, या कोई बिजनेस मतलब नोटिस की कार्रवाई चल रही है, तो वहाँ पे क्या है, उस एडजमेंट के अंदर वो इफेक्ट नहीं होगा। बिल ऐसे कैसा ही चलता रहेगा, मतलब उसके ऊपर अगर वो रुक गया है कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ वीक के लिए, वो दोबारा से वो उस सेशन के अंदर उसको लिया जा सकता है और वो कंटिन्यू कर दिया जाएगा। लेकिन प्रेरोगेशन के अंदर क्या होता है, डज नॉट अफेक्ट द बिल, यहाँ पे भी बिल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और जो एनी अदर मैटर जो होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो हैं नोटिस जो हैं वो सारे के सारे लैप्स हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, बिल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा प्रेरोगेशन के अंदर भी, और कोई अदर बिजनेस है उसके अंदर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रेरोगेशन के अंदर। प्रेरोगेशन का मतलब क्या है, सेशन अगर भंग कर दिया गया है, कंप्लीट रूप से भंग कर दिया गया है, उसका कोई टाइम डेफिनेट नहीं है, डिफाइन नहीं किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन नेक्स्ट जो सेशन होगा, जैसे कि हमने दिखाया प्रेरोगेशन के बाद जब रीअसेंबली होगी रेसेस के बाद, तो उसमें वो बिल वो बिल या कोई बिजनेस जो यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे वो कंटिन्यू रहेंगे, उनमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन उनके बीच में अगर कोई नोटिस जारी किया गया है तो वो क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आज वीडियो में हमने सेशन ऑफ पार्लियामेंट कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।